नमस्कार, मैं बाबूलाल जांगेड। यूट्यूब चैनल बीएल जांगेड में आपका स्वागत है। क्लास 10th की एक्सरसाइज 6 चल रही है त्रिभुज वाली। उसमें हमने प्रश्न कर लिए हैं 13 तक कंप्लीट 6.3 में। लास्ट की तरफ चल रहे हैं। आज करेंगे इस क्लास में हम आगे के प्रश्न जितने भी होंगे। ठीक है, 14 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो अपनी क्लास फटाफट ज्वाइन कीजिएगा जल्दी जल्दी, सुपरफास्ट। ठीक है, सुपरफास्ट ट्रेन की तरफ आ जाइए फटाफट। देखो अभी प्रश्न नंबर है आपके पास 14। ठीक है, करते हैं फटाफट। ओके, देखो तो एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं एबी और एसी तथा मादिका एडी एक अन्य त्रिभुज की भुजा पीक्यू और पीआर तथा मादिका पीएम की क्रमशः समानुपाती है, तो त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यू आर की। ये सिद्ध करना है। ठीक है, क्या कहा इसने? त्रिभुज एबीसी बनाओ। क्या बनाओ? त्रिभुज एबीसी। तो देखो ऐसे ही बना लेते हैं। ठीक है, ये देखो थोड़ा सा इसको ऐसे बढ़ा देते हैं। ये त्रिभुज ए बी सी है, ए बी सी। और एक त्रिभुज आपका कौन सा है वो देखो। त्रिभुज दूसरा कौन सा है? लिखा है ना, त्रिभुज एबीसी की भुजा एबीसी और डी एक अन्य त्रिभुज की भुजा ओपी क्यू और पी आर तथा मादिका पीएम के अनुपात। तो पी क्यू आर हो गया दूसरा त्रिभुज। तो दूसरा त्रिभुज इधर बना लेते हैं हम। देखो ध्यान से, ये टेढ़ी मेढ़ी क्यों खींचते हैं यहां से? ये पी क्यू आर, पी ये क्यू पॉइंट है इसका, ये आर पॉइंट। ठीक है, ये दो त्रिभुज है। अब हमें क्या दिया है वो लिखना है। क्या दिया है? दिया गया है हमें, वो देखो आप क्या दिया है, ध्यान से देखो। त्रिभुज एबीसी की भुजा एबी एसी और मादिका एडी। मादिका भी है भाई इसमें, मतलब इसमें मादिका भी है। ये वाली भुजा मादिका एडी, ये वाला डी पॉइंट है भाई, एडी पॉइंट। और मादिका एडी और अन्य त्रिभुज की भुजा पी क्यू, पी क्यू फिर पी आर, पी आर। मादिका भी दी है इसमें, मादिका पीएम, तो पीएम इधर से आ जाओ इधर, ये पीएम, ये पॉइंट है एम। ठीक है यहां तक? ठीक है, हमें क्या दिया है वो देखो। इस त्रिभुज की ए बी भुजा ये दे रखी, ए बी भुजा, और इस अन्य त्रिभुज की भुजा पी क्यू। ठीक है, तो यहां पे क्या दिया है आपको वो देखना है कि इस त्रिभुज की ए बी भुजा का अनुपात कौन सी भुजा के? पी क्यू के बराबर दूसरी इसकी भुजा कौन सी है? एसी, इसकी भुजा एसी ये वाली। ठीक है, और इस त्रिभुज की कौन सी भुजा है? पी आर, मतलब ये वाले पी आर, मतलब एसी और पी आर। एसी बट्टे में कौन? पी आर बराबर है। इस त्रिभुज की मादिका कौन? एडी, एडी। इस त्रिभुज की मादिका कौन? पीएम। का अनुपात क्रमशः समानुपाती है। समानुपाती मतलब बराबर है इनके। तो यहां पे कौन है? एडी, बट्टे में कौन है? पीएम। और इसको समीकरण नंबर आप मान लो फर्स्ट, काम आएगा आपके, ये फर्स्ट समीकरण काम आएगा। ठीक है, ठीक है। आगे देखो, ये बात तो आपको दे रखी है, सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है। मैं सिद्ध करने वाली बात भी लिख देता हूं यहीं पे, सिद्ध करना है। उसके बाद चलेंगे उपपत्ति में। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है वो बात भी लिख लो। ठीक है, सिद्ध करने वाले में लिखनी है त्रिभुज। यहां लिख दो क्या? त्रिभुज। ठीक है, यहां लिख दो त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के।
पी क्यू आर गए। मतलब इससे पहले प्रश्न हमने 12 का किया था कि त्रिभुज एबीसी को समरूप करना त्रिभुज पी क्यू आर के साथ, लेकिन इसमें ऐसा है नहीं, वैसा 12 वाला जैसा होगा नहीं। ठीक है, कि हम ये छोटे वाला त्रिभुज ले लें, छोटे वाला त्रिभुज ले लें, ले तो लेंगे, लेकिन उसमें क्या है आपके पास कि त्रिभुज ABC के अंदर क्या है आपके पास में, ए बी दिया है और यहाँ पे AC दिया है और ये BC नहीं दे रखा। दिक्कत ये है, इसमें देखो BC नहीं दे रखा और BC नहीं दे रखा तो आप इसको लिख नहीं सकते। आप BD को BC कहाँ से लिखोगे? मतलब एक लास्ट जो भुजा है उसका अनुपात दिया ही नहीं इसने, तो 12 वाले प्रश्न की तरह नहीं होगा ही नहीं है। तो आपको रचना में लिखना है। हाँ, रचना जरूर लिखनी है, एक रचना लिखनी है। ठीक है, रचना में आपको क्या करना है कि बिंदु A से D तक या ऐसे जितना आपका AD है, ये तो थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी जा रही है, ठीक है, तो आप ऐसा करो, यहां जैसी ये खींची है उतनी ही आपको यहां खींचनी है, बिल्कुल सीधी सीधी, जितनी AD है, ठीक है, उतनी आपको ये खींचनी, यहां तक आ जाएगी समथिंग, मान लो ये मानो हो गई। ठीक है, फिर इसको इससे E तक, E पॉइंट ले लेंगे, फिर यहां से यहां तक इसका भी बनाना है। यहाँ पे ये वाला इधर से देख लेता हूं, ध्यान से देखो, ये रचना करनी है, रचना। जितनी ये भुजा है उतनी ये भुजा है, बिल्कुल है, ओके है, ठीक है। तो रचना में लिखोगे क्या वो देखना आपको, तो ठीक है, रचना में लिखना है आपको, देख लो एक बार। ठीक है, रचना में लिखना है कि इस AD को, रचना में लिखना है AD को E बिंदु तक इस प्रकार बढ़ाएं, इस प्रकार बढ़ाएं कि, किस प्रकार बढ़ाएं कि AD बराबर DE, E पॉइंट ये है भाई इसका, DE बराबर हो जाए AD बराबर DE, ओके है। इसी प्रकार रचना में इसका AD का लिख दिया, PM को N बिंदु मान ले, N, ये N क्या मान ले, N बिंदु, ये N बिंदु मान लिया, ठीक है, ठीक है। PM को N बिंदु तक इस प्रकार बढ़ाएं कि PM बराबर MN हो जाए, बराबर हो जाए। तो अगले वाले रचना में लिखेंगे कि PM को बिंदु N तक इस प्रकार बढ़ाएं कि कौन किसके बराबर हो जाए, PM के बराबर MN हो जाए, दोनों बराबर हो जाए, PM के बराबर MN बन जाए। राइट है, यहां तक कोई बात? देख लो पीछे वाली बात, देखो अभी मिलाना भी तो है इनको, लाइन खींचने से काम तो नहीं चलेगा, ठीक है। ध्यान से देखो प्रश्न को, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, ठीक है। ओके है, और इसको हम समीकरण नंबर क्या दे दें, 1 दे दिया, इसको समीकरण नंबर हम क्या दे दें, 2, और इसको समीकरण नंबर क्या दे दें, 3, ये समीकरण नंबर क्या हो गया, 3, ओके यहाँ तक। और इनको हम कंप्लीट कर लेते हैं, इन चित्रों को, इसको इससे मिला लो, इसको यहाँ से, इसको यहाँ से, ठीक है, इसको इससे, ठीक है, और इसको इससे मिला लिया, ठीक है।
देखो ध्यान से, लो ये मिला दिया, ठीक है, ओके, यहां तक चेक कर लो 1 मिनट के लिए। ये दिया गया है, ये तो देखो प्रश्न में लिखा गया है, जल्दी देख लें। ये चित्र बन गया आपका, ऐसा ऐसा चित्र बनने पर आपको क्या करना है अब आगे, ठीक है क्या, ओके है। और लिखेंगे अब, ध्यान से देखो अब क्या लिखोगे वो देखो। ये भी तो कहा है इसने कि मादिका है एडी है, मादिका इसमें पीएम है, तो मादिका के बारे में भी लिखेंगे हम, ठीक है, ठीक है। देखो देखो यहाँ पे एक बात और लिख देते हैं, ए डी, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी तथा पी एम त्रिभुज पी क्यू आर की मादिका है, की मादिका है, तो क्या लिखोगे, अतः है, दोनों की एक ही बात है, वो ध्यान से देख लें, ठीक है। अब मादिका होगी तो आपको पता ही है कि उसको दो बराबर भागों में बांटेगी, तो एडी जो है वो क्या लिखा जाएगा, एडी मादिका है तो नीचे वाली साइड भुजा को क्या करेगी, वो दो बराबर भागों में बांटेगी। अरे इसको दो बराबर भागों में नहीं बांटेगी क्या, इधर आओ, मतलब ये मादिका है तो कहने का मतलब इधर आ जाओ, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर नहीं होगी क्या, मतलब बी डी ये वाला पॉइंट और डी सी, बी डी बराबर डी सी, बी डी बराबर डी सी, समीकरण नंबर 4। दूसरी मादिका कौन सी है, पीएम, ये वाली पीएम, इसको बराबर बराबर भागों में नहीं बांटेगी क्या, बराबर भागों में बांटेगी, इसका ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ठीक है। तो क्या लिखोगे, क्यू एम बराबर एम आर, क्यू एम बराबर एम आर, क्यू एम बराबर एम आर, समीकरण नंबर 5, ओके है यहां तक। अब सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनने की बात तो अब है, देखो जब ये दूरी जितनी है एडी उतनी दूरी तो ये है, लिखा है ये सब, एडी जितनी दूरी है उतनी डी है, उसके बाद यहां पे पीएम जितनी दूरी है उतनी एम एन दूरी है, ठीक है। तो ये बात देखो कि किसी भी चतुर्भुज में जब उसके विकिरण का मध्य बिंदु, विकिरण का मध्य बिंदु मतलब इधर से भी और इधर से दूरी, इधर से और इधर से दूरी बराबर बांट रही है, ये आपको पता ही है। यहां से देखो, यहां से इस त्रिभुज में ये मादिका डाल रही है, वैसे भी पता आपको कि यहां सिर से इसमें डालेगी मादिका, मादिका ही तो हुई, इस वाले पूरे त्रिभुज की मादिका है, तो ये वाली दूरी और ये वाली दूरी भी बराबर है, बराबर ही तो हुई। नहीं समझ में आया, देखो ये त्रिभुज है, ऐसा बन रहा है, बिल्कुल, यहां से मादिका डाली, यहां से ये डाली मादिका, तो इसको दो बराबर भागों में नहीं बांटेगी क्या है, ये दूरी और ये दूरी दोनों समान होंगी ना, बिल्कुल होंगी, होंगी, तो यही लिखा इसमें। तो बताओ ये दूरी और ये दूरी बराबर, ये दूरी और ये दूरी बराबर, तो ऐसा नियम किस में होता है, समांतर चतुर्भुज, 9वीं क्लास में आपने पढ़ा है, समांतर चतुर्भुज के विकिरण परस्पर क्या होते हैं, आपस में समद्विभाजित होते हैं, समांतर चतुर्भुज के विकिरण समद्विभाजित होते हैं। देखो ये दूरी इधर, ये दूरी इधर, ये दूरी इधर, ये दूरी इधर, समद्विभाजित होते हैं समांतर चतुर्भुज के। तो इसका मतलब है आपके पास में ये समांतर चतुर्भुज बन गया, ए बी ई सी एक समांतर चतुर्भुज बन गया, इधर पी क्यू एन आर भी एक समांतर चतुर्भुज बन गया, क्योंकि इसके विकिरण समद्विभाजित करते हैं, आपस में क्या कर रहे हैं, समद्विभाजित। आप ये कहोगे ये दूरी कहां से हुई, ये दूरी और ये दूरी बराबर कहां से हुई, ऐसे कैसे लिख दिया हमने। मैं कह रहा हूं, ये बात तो बता रहा हूं कि ये दूरी यहां से तो यहां तक तो बराबर कर दी इसको, ठीक है, और ये दोनों दूरी बराबर है आपकी, क्योंकि इसकी मादिका ये है तो इसको समद्विभाजित ये करेंगी, और इस त्रिभुज की मादिका बी डी बन रही है तो इसको दो बराबर भागों में बांटेंगी, ठीक है।
अब आपको यहां तक कोई डाउट लगे तो कमेंट में लिख के बताइएगा। और अब आपको लिखना है यहां पे, ठीक है। अब यहां इसकी समांतर चतुर्भुज की बात लिखनी है कि, ठीक है, डी बिंदु किस किस को समद्विभाजित कर रहा है, एई और बीसी को समद्विभाजित कर रहा है, ये बात लिखेंगे। अब देखो, अब इसके बाद में लिखोगे अतः है बिंदु डी भुजा किस किस को कर रहा है, बिंदु डी त्रिभुज में बताया ना अभी भी, देख लो ना इसको, एई को और बीसी को समद्विभाजित कर रहे हैं, डी बिंदु ही तो कर रहा है बीच में, बिल्कुल। बिंदु डी भुजा एई तथा बीसी को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है तथा, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। तथा एम बिंदु किसको कर रहा है, तथा एम बिंदु दूसरे वाले त्रिभुज में देख लो, एम बिंदु पी एन और क्यू आर को समद्विभाजित कर रहे हैं, पी एन एम बिंदु पी एन तथा भुजा पी एन तथा क्यू आर को समद्विभाजित कर रहा है, समद्विभाजित करता है, ठीक है, समद्विभाजित करता है। ध्यान से देख लो भाई प्रश्न को, अच्छा प्रश्न है बिल्कुल, कतई, ठीक है भाई, समद्विभाजित करता है, अतः इसलिए, या अतः लिखोगे क्या, कौन सा, ये वाला ए बी ई सी, अतः ए बी ई सी तथा दूसरा कौन सा हुआ, पी, ठीक है, पी क्यू एन आर, ए बी ई सी क्या है, उसके आगे लिखना है यहां समांतर चतुर्भुज हैं, समांतर चतुर्भुज हैं, समांतर चतुर्भुज की कंडीशन है ना यहाँ, समांतर चतुर्भुज हैं, ये बन गया आपका समांतर चतुर्भुज दोनों। ओके है भाई, ओके है, देखो ध्यान से देखो, आगे देखो, यहां तक हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया, समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। तो अब आपको ये लिखना है, देखो इधर, ये चित्र की तरफ ध्यान बहुत जरूरी देना है, इस समांतर चतुर्भुज में AC के बराबर कौन आएगा, BE,
ए बी के बराबर कौन आएगा, सी ई। इधर पी क्यू के बराबर मतलब पी आर के बराबर कौन आएगा, क्यू एन। और यहाँ पी क्यू के बराबर कौन आएगा, आर एन। क्योंकि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी, समान होंगी या बराबर होंगी। इसके आगे देखिएगा, अतः है समांतर चतुर्भुज की, समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, बराबर होंगी मतलब समान होंगी, बराबर होंगी। होंगी, होगी, बराबर होगी भाई, बराबर होगी। तो आप लिख दो यहां पे, क्या लिखोगे, इधर देखो, AC के बराबर कौन, BE। AC के बराबर AC बराबर BE, ठीक है। उसके बाद और देखो कौन सी भुजा किसके बराबर है, AC भुजा को AC भुजा को ले लिया इसके बराबर। अब ये ले लो भुजा AB भुजा, AB भुजा CE के बराबर, AB भुजा CE के बराबर, AB भुजा, AB भुजा CE के बराबर। दोनों को समीकरण मान लो कौन सा, कितने समीकरण ले लिया आपने, 5, ये 6, समीकरण नंबर 6, ठीक है। दूसरे वाले समांतर चतुर्भुज की बात कर रहे, तो दूसरे वाले की समांतर चतुर्भुज की बात करोगे तो यहां देखो आप, पी आर के बराबर क्यू एन, पी आर के बराबर क्यू एन, पी आर के बराबर क्यू एन। और दूसरी वाली बात कौन सी है वो देखो, पी क्यू के बराबर आर एन, पी क्यू के बराबर आर एन, पी क्यू के बराबर आर एन। और ये दोनों को मान लो समीकरण नंबर 7। ओके है, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब क्या करो आप, त्रिभुज ले लो, ठीक है, और त्रिभुज में हम समरूप कर लो आराम से इन दोनों त्रिभुजों को। ध्यान से देखो, ए बी ई, ये वाला त्रिभुज, इधर वाला देखो, इधर इन दोनों त्रिभुजों को आप क्या करो, बराबर कर दो। इस त्रिभुज को और इस वाले त्रिभुज को समरूप सिद्ध कर दो कि इसमें और इसमें कौन बराबर है, इसमें और इसमें कौन बराबर है, ठीक है। दोनों त्रिभुजों को क्या करना है, आपको समरूप सिद्ध करना है। ओके है क्या बात, राइट है। तो इसको देख लो, आगे वाले को चेक कर लो, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, जल्दी देख लो कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं कि नहीं होती, ठीक है। ओके है, ध्यान से देख लो भाई, ध्यान से, बिल्कुल करेक्ट है। ओके है, ठीक है। ओके भाई, चले। देखो अब क्या करोगे आप, त्रिभुज लेंगे और दोनों त्रिभुजों को हम, इन दोनों को, बार बार में त्रिभुज के चित्र नहीं बनेंगे। देखो इस वाला त्रिभुज का नाम ले लो, एक त्रिभुज ये ले लो, और इसमें यदि हम ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण यदि हम सिद्ध कर देते हैं, ठीक है, ये तो आधा ही हुआ। उसके बाद इसी प्रकार इस वाले में ये त्रिभुज
ये कोण और ये कोण दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा बन जाएगा क्या P, और पूरा बन जाएगा A बन जाएगा। तो इस वाले त्रिभुज की भी तो बात करनी है हमें। इस त्रिभुज में ये कोण मिल जाएगा, इस त्रिभुज में P कोण मिल जाएगा, और इस त्रिभुज में AB और इस त्रिभुज में PQ का अनुपात दिया हुआ है, और इसमें AC और इसमें PR का अनुपात दिया हुआ है। तो SAS नियम लग जाएगा। इसलिए हम इस A कोण की और P कोण को बराबर करने के लिए यहाँ पे इसको सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिएगा मैं त्रिभुज ये ले रहा हूं ABE, पूरा त्रिभुज है ये है। ठीक है क्या, ओके यहां तक ठीक है। पर यहां पे ही मैं बात कर देता हूं, यहां पे एक बात कर दूं, यहां पे इसको रफ करके तो ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा। ठीक है, तो देखो इधर, आप बताओ आप क्या किसको क्या लिखोगे वो देखो। ठीक है, तो यहां से देखो आप इस AD को क्या लिखोगे, इस AD को, ठीक है, AD को क्या लिखोगे भाई, AD को क्या लिखोगे। पहले तो मैं आपको त्रिभुज का नाम ले लेता हूं, उसके बाद में देखना समीकरण नंबर 1 से, इसके बाद देखो आप, तो पहले इसको कर ही लेते सॉल्व, इसके बाद यहां करते हैं समीकरण नंबर 1 से। समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से कौन था समीकरण 1 में, AB का अनुपात PQ के साथ बराबर, यहाँ पे चेक करो AC का किसके साथ था, ये तो अलग है प्रश्न। AC बटे PR और AD बटे PM, AC बटे PR, AC बटे PR, AC बटे में PR, और एक बात और थी यहाँ पे AD बटे में कौन, PM। ठीक है, देखो यहाँ ये दोनों बातें तो आपको दोनों त्रिभुजों में दे ही रखी है, आराम से दे रखी है, कोई दिक्कत ही नहीं आ रही। ठीक है, आप इसको बदलो, इसको AD और PM को बदलो, AD और PM को बदलोगे तो यहां से AD का मान निकाल लो। यहां से देखो आप, यहां से इस AD को क्या लिखोगे वो देख लो। AD जो है वो AD और DE बराबर है क्या, हाँ, तो AD AB का AE का आधा है या नहीं, आधा ही तो है। तो आप क्या लिखोगे यहां से, AD बराबर है AE का आधा है, इस AE का आधा है। आप कहोगे इसका क्यों नहीं लिखा D का, ये चाहिए ही नहीं, AD लिखा है समीकरण नंबर 1 में, तो समीकरण नंबर 1 में AD लिखा है ना, लिखा है। और यहां से आप इस PM को क्या लिखोगे, यहां से देख लो PM को क्या लिखोगे, तो PM बराबर लिखोगे PN, PN का क्या लिखोगे, आधा लिखोगे, PN का क्या लिखोगे, आधा। देख लो है क्या, AD को लिख दो आप ऐसा, AD को लिखो आप ऐसा, PN को लिख दो ऐसा, ठीक है, ऐसा। PM को लिखो PN का आधा, AD को लिख दो AE का आधा, और समीकरण नंबर 1 में इसकी जगह मान रख देंगे किस किस का, AD का और PN का, जो आपके सामने इसके अंदर लिखे हुए हैं। चेक कर लो आप आराम से कि AD की जगह AE बटे 2, AE बटे 2 इस AD की जगह, तो आपको क्या लिखना है, AB बट्टे में कौन, PQ बराबर AC बट्टे में कौन, PR। यहां पे इस AD की जगह लिखोगे AE बट्टे में कौन, 2 बटे में, PM की जगह लिखोगे PN बट्टे में 2, 2 से 2 कट गया, तो आपके पास यही तो आया, AB बट्टे में कौन, PQ बराबर में AC बट्टे में कौन, PR। आगे आपके पास AE बट्टे में कौन आ गया, PN। अब इस त्रिभुज में चेक करो आप, इस त्रिभुज में आप चेक करो क्या AB का अनुपात किसके साथ, PQ के अनुपात के साथ, ठीक है, आ गया ना, और AE का अनुपात PN के साथ, पूरी भुजा आ गई। अब और कौन बची, बच गई कौन है, BE, ये बच गई BE, और इसके हैं QN। अब BE और QN कौन से समीकरण में है वो देखो आप, BE और QN, BE और QN, ये रही, ये रही। BE को आप लिख सकते हो AC, और QN को लिख सकते हो PR, P
आर समीकरण नंबर 6 व 7 से समीकरण नंबर देखो इधर 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 ही मिल गया ना काम। इस AC को क्या लिखोगे, देख लो ये रहा, AC को लिखोगे BE और आप इसको क्या लिखोगे, PR को लिखोगे QN, ठीक है। यानी AC को लिखोगे BE और इसको लिखोगे QN। समीकरण नंबर यहां लिख रहा हूं, समीकरण नंबर ध्यान से देख लेना भाई, समीकरण नंबर 6 व 7 से समझ जाना। 7 और 6 में हमने AC और PR का मान रखा है BE बटे QN। तो आपके पास क्या आएगा, AB बट्टे में कौन, PQ और इसकी जगह BE बट्टे में QN बराबर, ठीक है। बराबर में कौन आ गया वो देखो, बराबर में क्या आया था यहाँ पे, AE बट्टे में PN। देखो अब लिखोगे आप त्रिभुज A E नहीं A B E तथा दूसरा त्रिभुज P Q N में, दोनों त्रिभुजों में चेक करो, दोनों त्रिभुजों में चेक करो, इन छोटे छोटे वाले त्रिभुजों में, दोनों में, इनमें ABE में और PQN में अभी सिद्ध किया है। AB का अनुपात PQ के साथ, BE का अनुपात QN के साथ, AE का अनुपात PN के साथ, तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर आ रहा है, तो तीनों भुजा का नियम लग जाएगा SSS नियम से, ठीक है। तो यहां से आपके पास क्या आएगा, इसको आप समीकरण नंबर क्या मान लोगे रे, 6 7, और इसको मान लो आप समीकरण नंबर 8, ठीक है। में क्या है, यहां लिखोगे AB का अनुपात PQ के साथ बराबर है, BE का अनुपात QN के बराबर है, इसका AE के साथ PN के साथ है, और ये समीकरण नंबर किस में लिखा है, 8 से चेक कर लो। बताओ, तीनों भुजाओं का अनुपात मिल गया ना। त्रिभुज दोनों में बता रहा हूं ना मैं, इसमें भुजा में AB, दूसरे वाले में PQ, इस वाले त्रिभुज की छोटे वाले की इधर की कौन सी है, BE, और ये किसके साथ, QN के बराबर है, ठीक है क्या, ओके है क्या यहां तक, चेक कर लो भाई, चेक कर लो फटाफट, ठीक है। 8 से अब आप क्या लिखोगे, भुजा, ठीक है, यानी SSS समरूपता कसौटी नियम से क्या हो गया, त्रिभुज ABE समरूप हो गया त्रिभुज, इसके साथ चेक कर लो, AB का PQ के साथ, ठीक है, BE का साथ QN, तो QN आ जाएगा यहाँ पे, AE के साथ PN बिल्कुल करेक्ट है। तो हमने इस त्रिभुज को सिद्ध कर दिया, बिल्कुल कर दिया। तो आपके साथ क्या होगा, ये सिद्ध कर दिया है हमने, तो आप क्या करोगे, संगत कोण बराबर होते हैं कि नहीं होते हैं, तो आप क्या लिखोगे, हो गया, संगत कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं कब, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं। तो आपको क्या लिखना है, जब दो त्रिभुज समरूप हो गए तो आपको पीछे आ जाओ यहाँ। अब देखो यहाँ, इसका मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण हमने बराबर कर दिया है, इस त्रिभुज का ये, इस त्रिभुज का ये। आप कहोगे ये क्यों नहीं लिया, अरे ये चाहिए नहीं, हमें तो A और P की बात करनी है। तो इसका मतलब आप ये लिखोगे, देखो यहाँ पे BAE, या यहां तक D तक भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती वो, ठीक है। तो कोण BAE, इसके बाद कोण BAE, तो यहां लिखोगे कोण BAE, ठीक है, बराबर है कोण किसके, PQ है क्या, QPN के बराबर। इसको समीकरण नंबर ले लो, कौन सा, 9, यहां तक चेक कर लो फटाफट।
कोई डाउट लगे तो आपको जल्दी करो, जल्दी जल्दी, सुपर फास्ट, ठीक है। ठीक है, ओके। आप इसको आप या करके भी लिख सकते हैं, इसको या करके, मैंने कहा ना अभी इसको लिख सकते हो आप, लिखना चाहो तो यहां तक भी लिख सकते हैं आप, बी ए डी, यहां तक आगे तक बढ़ाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें तो इसमें इस त्रिभुज की बात चलेगी तो बी ए डी लिख दो, या करके लिख देता हूं मैं आपको, ठीक है। बी ए डी और क्यू पी एम, बी ए डी या करके, समीकरण नंबर 9 बाद में दे देना उसका, कोई दिक्कत ही नहीं आ रही, कोई बात नहीं, ठीक है। बी ए डी आगे लिखेंगे इसका या करके, यहीं पे कर दो ना या, ताकि यहीं पे पता चल जाए। बी ए डी कौन, बी ए डी बराबर होगा कौन, क्यू पी एम, और इसको समीकरण नंबर क्या दे दो, 9। इसके बाद इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं, इसी प्रकार आगे सिद्ध करने की जरूरत नहीं, इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं, कि क्या त्रिभुज आगे वाला, कौन सा त्रिभुज, आगे वाले पे, इस पे आओ, ये ए सी ई, इधर वाला भी तो इसी प्रकार होगा, बिल्कुल होगा, ए सी ई और पी आर एन, ए सी ई पी आर एन भी समरूप होंगे, ए सी ई त्रिभुज ए सी ई समरूप होगा त्रिभुज पी, ठीक है, कौन सा, आर एन के, ये त्रिभुज समरूप होगा, इसी प्रकार होगा वो तो नियम से, भुजा नियम से ही होगा। तो आप क्या लिखोगे, संगत कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं, संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है, बिल्कुल। तो संगत कोण बराबर होते हैं तो संगत कोण बराबर कर दो, कौन से कोण होंगे वो देखो, इधर वाला होगा, ये होगा सी ए डी आर पी एम, सी ए डी संगत कोण बराबर होंगे तो कोण सी ए डी बराबर होगा कोण कौन सा, आर पी एम के, और ये समीकरण नंबर 10, ठीक है। समीकरण नंबर 9 प्लस समीकरण नंबर कितना, 10, दोनों को जोड़ दें तो यहां से समीकरण नंबर 9 में कौन सा था, इधर वाला पार्ट, ये रहा 9 का, बी ए डी कौन, बी ए डी प्लस कौन, सी ए डी बराबर, इधर वाला पार्ट कौन सा था वो चेक कर लें, क्यू पी एम प्लस कौन, ये रहा आर पी एम, ये दोनों जुड़ के आपके पास कौन ए बनेगा, कौन सा, कौन ए पूरा बनेगा, पूरा ए लिख सकते हैं आप, ठीक है। क्या लिख सकते हो आप, ए, या फिर इसको ऐसा लिख सकते हो आप, ऐसे नहीं समझ रहे हो तो ऐसे देख लो, ठीक है, ध्यान से देखो, इस वाले में देखो, ए पूरा बन जाएगा, ये यहां तक बन जाएगा पूरा, दोनों जोड़ोगे तो बी ए सी लिख लो, इसको लिख लो क्यू पी आर बी ए सी, इन दोनों को जोड़ोगे तो बी ए सी बन जाएगा, तो कौन बी ए सी बनेगा बराबर कौन, इन दोनों को जोड़ोगे तो आपके पास कौन बनेगा, बी ए सी के देगा क्यू पी आर बनेगा। तो इसको ये भी तो लिख सकते हैं आप शॉर्टकट में, ये तो कौन सा है, ए, ये कौन सा है, पी, तो कौन ए लिख दो
बराबर लिख दो कोण P समीकरण नंबर 11। यहां तक चेक कर लो, प्रश्न में कोई दिक्कत हो तो आपको जल्दी कर लो। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब त्रिभुज को लेना है आपको। कौन से त्रिभुज को सिद्ध क्या करना था वो देखो, ये सिद्ध करना था कि त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर को समरूप करना है। त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर को। अब लेंगे त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर। त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में कोण ए बराबर कोण पी, मतलब समीकरण नंबर 11 से, समीकरण नंबर 11 में दिया है ना, कर रखा है। और एक बात, इस त्रिभुज में ए बी और उस त्रिभुज में पी क्यू का अनुपात बराबर है या नहीं है। और एक बात, इस त्रिभुज में ए सी का अनुपात और ए सी के साथ में पी आर का अनुपात समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से आप कहोगे तो फिर बीडी सॉरी एडी और पीएम क्यों नहीं लिया, वो तो मादी का है, चाहिए ही नहीं, पूरे वाले त्रिभुज की बात आती ही नहीं है उसमें। ये रही देखो यहां पे, इस भुजा का ए बी और इस त्रिभुज का ये पी क्यू का अनुपात, इस त्रिभुज में ए सी, ये रही ए सी बटे में पी आर का अनुपात, दो भुजाओं का अनुपात आ गया। और बीच में आपके पास ए कोण और पी कोण को हमने सिद्ध कर लिया, तो एस ए एस नियम नहीं लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा। तो आपके पास कौन सा नियम लगेगा, अब इस नियम से इस त्रिभुज को हमने क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, एक भुजा या दूसरी भुजा, ये कोण, तो कौन सा नियम लगा, भुजा, पहले भुजा आती है फिर बीच में कोण आ गया, भुजा कोण भुजा। ठीक है, मतलब एस ए एस समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी नियम से, कसौटी से लिख सकते हैं। तो क्या लिखोगे, त्रिभुज अतः है, कौन किसके सिद्ध हो गया, अतः है त्रिभुज एबीसी, एबीसी समरूप हो गया त्रिभुज पी क्यू आर के, और ये हुआ आपका सिद्ध। ठीक है, ये सिद्ध करना था, ये सिद्ध हो गया है। ओके है भाई, बिल्कुल। और ये हो गया आपका इति सिद्धम, इति सिद्धम, ये प्रश्न आपका हो चुका, हेंस प्रूव्ड। यहां तक चेक कर लो, आपके कोई डाउट लगे कमेंट में जरूर लिखना। ठीक है, और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा। ओके, इससे अगले प्रश्न में चलेंगे, ध्यान से देखो यहां तक। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 15। ठीक है, लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। मतलब आपको मैं कह दूं कि इधर ही चित्र बना देता हूं मैं, लंबाई 6 मीटर वाले, ये लंबाई है, इसकी लंबाई कितनी है, 6 मीटर। ऊर्ध्वाधर स्तंभ है कोई, ये क्या है, ये स्तंभ है, स्तंभ है, ये खंबा है ये। ठीक है, 6 मीटर की ऊंचाई की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। भूमि की छाया की लंबाई, यहां छाया बनती है, ये है आपके पास कितनी, 4 मीटर है। ठीक है, ये यहां तक बन जाएगी 4 मीटर, ये है यहां से यहां तक छाया, और ये है 4 मीटर। ठीक है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई, उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई, ये मीनार है मान लो, क्या है ये मीनार है, और इस मीनार की लंबाई है वो कितनी है, 28 मीटर है। उसी समय बता रहा है, एक ही समय पे, समय की बात है ये, समय एक ही था, ये समय एक ही था। ठीक है, 6 बजे 7 बजे 8 बजे जो भी है,
इस समय, इसी समय, जब इसका समय था उसी समय इस पे, समय की बात एक ही है। जब मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मीनार की ऊंचाई। अच्छा ये क्या लिखा, छाया की लंबाई 28 मीटर है। बिल्कुल छाया की लंबाई है, ये मीनार है और छाया की लंबाई जो है वो 28 मीटर है। ये छाया की लंबाई 28 मीटर है। ठीक है, क्या है ये, 28 मीटर है। तो त्रिभुज बना लें इसको, ये त्रिभुज बन गया। इस त्रिभुज का नाम दे दो ए बी और सी। ठीक है, इस त्रिभुज का नाम दे दो ये P, ये Q और ये R, और ये है छाया। इस छाया की लंबाई ज्ञात करनी है। छाया की लंबाई सॉरी 28 मीटर दी है, 28 मीटर है। छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये ज्ञात करनी है मीनार की ऊंचाई, क्वेश्चन मार्क है। उसी एक ही समय पर है सब कुछ। ठीक है, तो देखो यहां पे क्या है, दोनों के अंदर दोनों त्रिभुजों को पहले समरूप बना लो। समरूप बनाओगे तो इसमें देखो त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, ये बताओ ये मीनार है तो 90 डिग्री पे है, ये भी 90 डिग्री पे है, स्तंभ है। ठीक है, ये स्तंभ है, ये मीनार है, तो यहाँ बी कोण और क्यू कोण क्या है, 90 डिग्री है। यानी इसके अंदर आपको दिया बी कोण बराबर है कोण क्यू के, और ये है आपके पास कितना, 90 डिग्री है। एक कोण और देख लो कौन सा भी, मतलब एक समय पे कोण बन रहा है, तो इसका मतलब ये सी कोण और इसका आर कोण सेम नहीं होगा। समय तो एक ही है, छाया जब बनेगी तो उसका एंगल तो सेम ही बनेगा। मतलब आप 11 बजे चेक कर रहे हैं तो सभी की छाया जो भी है उसी एक ही एंगल बनाएगी, उसका अलग तो नहीं बनाएगी। तो इसका मतलब है सी कोण और आर कोण क्या है, दोनों में बराबर है। तो कोण आर कोण सी बराबर कोण क्या है, आर है। ठीक है, एक ही समय पर बनाए गए कोण है ये। ठीक है, ओके है, चेक कर लो फटाफट, जल्दी चेक कर ले भाई। ठीक है, ठीक है, ये आपका एक ही समय पर बनाए गए कोण लिख सकते हैं आप, एक ही समय पर, एक ही समय पर बनाए गए कोण, एक ही समय पर कोण सेम बनाएंगे। अब ए समरूपता कसौटी लग गई क्या, लग गई इसमें। तो आप इसमें क्या लगाओगे, ए समरूपता कसौटी से, ए समरूपता कसौटी से। ठीक है, कसौटी नियम लिखो, कसौटी लिखो, कसौटी से त्रिभुज क्या हो गया, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया त्रिभुज पी क्यू आर के, हो गया। तो त्रिभुज के हो गया तो आप क्या लिखोगे, जब दो त्रिभुज होंगे तो संगत भुजाएं, संगत, ठीक है, क्या होंगी, संगत भुजाएं, संगत भुजाएं, संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, होंगी। ठीक है, कर दो आप, कौन कौन सी है वो देख लो यहाँ पे। ए बी 6 दिया है और ये दिया है, ये वाली कोई बात ही नहीं है, इसकी बात करनी नहीं हमें। तो क्या करना है, ए बी का अनुपात पी क्यू के साथ। ठीक है, ए बी भुजा का अनुपात पी क्यू के साथ बराबर, फिर बी सी का साथ क्यू आर के भुजा के साथ। दोनों का मान देख लो कितना आ रहा है, बी सी का साथ क्यू आर है, ए बी का 6 है और इसका दिया ही नहीं, मीनार का पी क्यू मीनार है। ठीक है, ए बी का कितना है, 6 मीटर है, पी क्यू मीनार की ऊंचाई की लंबाई है, बी सी का कितना दिया हुआ है, 4 मीटर, क्यू आर का कितना दिया हुआ है, 28 मीटर। वज्र गुणा कर दो इसको। ठीक है, इसको काटना चाहिए तो काट सकते हैं, 4 एकम 4, 4 सातु 28, 4 सातु 28 आ गया। इसको क्या करो अब, वज्र गुणा कर दो, वज्र गुणा। ठीक है, वज्र गुणा करोगे तो देखना यहाँ पे पी क्यू को 1 से गुणा किया यहाँ पे तो पी क्यू आ गया, और इसके बाद 6 सातु 42 मीटर आ गई भी। उस मीनार की ऊंचाई की लंबाई है वो 42 मीटर है। कितनी है, 42 मीटर है मीनार की ऊंचाई है ये,
मीनार की ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई की लंबाई आ गई 42 मीटर। चेक कर लो 42 है या और कुछ है, चेक कर लो भाई, चेक कर लो। ठीक है, आगे देखो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न करें। बिल्कुल 16 का प्रश्न है ये, 16 और 14 का प्रश्न सेम था। एडी और पीएम त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर की क्रमशः माध्यिकाएं हैं, तो दो त्रिभुज बना लो आप। तो एक त्रिभुज तो बना रहा हूं यहां पे, ये त्रिभुज बन गया ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज यहां बना लो। ठीक है, ये है त्रिभुज पी क्यू आर। अब देखो यहां पे एडी इसकी माध्यिका है, एडी यहां पे इसकी माध्यिका है ए, और ये डी माध्यिका है। पीएम त्रिभुज इसकी माध्यिका है, ए पी एम है, माध्यिकाएं हैं। जबकि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, दिया हुआ ये बात। ठीक है, दी क्या रखी है वो देख लो, दिया है क्या क्या दे रखा है वो चेक कर लो। ठीक है, पहले क्या दिया, एडी त्रिभुज एबीसी की माध्यिका है, दिया है कि नहीं दिया है, चेक कर लो फटाफट, जल्दी करते हैं इसको प्रश्न को। ठीक है, क्या दिया है, एडी और पीएम, पीएम ठीक है, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर की माध्यिकाएं हैं, की माध्यिकाएं हैं। तो क्या लिखते हो आप, एडी माध्यिका है तो यहां से यहां तक बीडी, बीडी बराबर है डीसी के, समीकरण नंबर 1। ठीक है, ये वाली भुजा इसके बराबर है, तो क्यू एम बराबर है किसके, एम आर के, समीकरण नंबर 2। ओके यहां तक ओके है। अब आगे क्या लिखोगे, एक बात और दे रखी है, क्या दे रखी है हमें, एक बात ये दे रखी है कि ये त्रिभुज दोनों क्या है, समरूप है त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर दोनों। ये भी दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, तो क्या होता है, संगत कोण बराबर, संगत कोण बराबर तथा संगत भुजाएं, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो इससे लिख दोगे, समरूप तो दे ही रखा आपको, समरूप में क्या होता है, संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण कहां से लाओगे, ए कोण पी के बराबर, तो यहां लिखो कोण ए बराबर कोण पी, बिल्कुल, कोण बी बराबर कोण क्यू के, दूसरे नंबर पे सी पे, तीसरे पे आर है, कोण सी बराबर कोण आर है, और इन सबको समीकरण नंबर क्या दे दो, तीसरा समीकरण दे दिया। भुजाओं का अनुपात भी तो करना है, बिल्कुल, ए बी का अनुपात पी क्यू, ए बी भुजा का अनुपात पी क्यू के साथ बराबर बी सी भुजा का क्यू आर के साथ, बी सी भुजा का क्यू आर के साथ बराबर ए सी भुजा का, इस ए सी भुजा का पी आर के साथ, ए सी भुजा का पी आर के साथ। समीकरण नंबर कितना दे दो, 4 नंबर दे दो, यहां तक देख लो। ठीक है, यहां तक ओके है। इससे आगे क्या करोगे, अब आप त्रिभुज को समरूप बनाओगे। ठीक है, ओके है यहां तक, ठीक है।
ध्यान से देख लो भाई। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो आप, अब हमें क्या सिद्ध करना है वो देख लो। सिद्ध करने वाली बात तो लिखी ही नहीं मैंने, कोई बात नहीं। ये सिद्ध करनी है ए बी इस त्रिभुज की भुजा, पी क्यू इस त्रिभुज की भुजा, ए डी इस त्रिभुज की भुजा और पी एम इस। कहने का मतलब है इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को आप क्या कर दो, समरूप सिद्ध कर दो। तो समरूप सिद्ध करोगे तो यहां से सिद्ध कर देते हैं हम, त्रिभुज लिखते हैं त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज पी क्यू एम। ठीक है, तो यहां से देखिएगा ध्यान से, एक बात और लिखनी है यहां पे, क्या लिखनी है वो देखिएगा, ये वाली बात जल्दी देखिएगा, बस होने वाला है प्रश्न। ठीक है, मादिका कहां गई, मादिकाएं ये रही मादिकाएं। अब बताओ आप इस बीडी और डीसी को क्या लिखोगे, इस बीडी और डीसी को लिखोगे बीसी का हाफ, इसको लिखोगे यहां पे। डीसी को ये भी लिख सकते हो आप, इस वाले को डीसी को आप ये भी लिख सकते हो, क्या, बीसी का हाफ, बीसी बटे 2 बराबर इसको लिख सकते हो क्यू आर का आधा। ओके है क्या, ठीक है। तो यहां से समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। अब देखो यहां, इसके बाद देखो समीकरण नंबर 4 में देखो हमें क्या चाहिए, एसी चाहिए क्या, एसी की भुजा नहीं चाहिए, ये वाले को हटा दो, आपको तो ये चाहिए यहां से कि ए बी का अनुपात चाहिए पी क्यू के साथ, बिल्कुल चाहिए। बी सी को हटाओ, बी सी पूरी भुजा दे रखी है, देखो इसमें चित्र में देखो बी सी को हटाना है तो हमें तो बी डी लिखना है, क्या लिखना है, बी डी भुजा लिखनी है। तो बी सी को क्या लिखोगे, ये 2 इधर चला जाएगा क्या, 2BD यहां से देखो, यहां से दिस इंप्लाइज, यहां से BC लिखोगे तो BC बराबर ये वाला 2 इससे गुणा नहीं हो जाएगा, 2BD बन जाएगा, 2BD बन जाएगा बिल्कुल। फिर यहां से QR को लिखोगे तो 2QM नहीं लिखोगे, दिस इंप्लाइज यहां लिखोगे QR को लिखोगे तो 2QM लिखोगे, 2QM। कहने का मतलब समीकरण नंबर 1 व 2 से, तो इस BC को तो लिखोगे 2BD बटे में इसको लिखोगे 2QM, और ये चाहिए नहीं तो 2 से 2 कट गया, और ये वाली बात यहां लिख देना, समीकरण नंबर 1 व 2 से मान रखा हमने, समीकरण नंबर 1 व 2 से मान रखकर हमें लिया है, हमें क्या मिला, ए बी बटे में पी क्यू, ए बी बट्टे में कौन, पी क्यू बराबर मिल गया बी डी बट्टे में कौन, क्यू एम, बिल्कुल। और इसको समीकरण नंबर मान लो 5। अब लिखोगे आप त्रिभुज ए, ठीक है, ए, अब छोटे वाले त्रिभुज का नाम देख लो फटाफट, ए बी डी और पी क्यू एम, ए बी डी तथा त्रिभुज पी क्यू एम में देखो, ठीक है, दोनों में क्या क्या बराबर है, दोनों में एक बात तो ये दे रखी कि ये दे रखी है ए बी बट्टे में ए बी का अनुपात पी क्यू के साथ, बिल्कुल एक भुजा आ गई। दूसरी आ जाओ, दूसरी बी डी, यानी ये बी डी के साथ कौन आ रहा है, क्यू एम, बिल्कुल आ गया। और ये लिखा है, यहां लिखोगे समीकरण नंबर किससे, 5 में हमने सिद्ध कर रखा है। एक और मिला इसमें कोण, वो कोण और चेक करो कौन सा है, बी कोण क्यू कोण के बराबर है, ये समीकरण नंबर 3 से, बी कोण क्यू के बराबर है, बी कोण क्यू के बराबर है, कोण बी बराबर है कोण क्यू के, और ये समीकरण नंबर कहां मिल रहा है, 3 से, ठीक है। अब यहां आ जाओ, कौन सा नियम लगा वो बता रहा हूं, ए बी भुजा पी क्यू का अनुपात बराबर, बी डी भुजा क्यू एम के बराबर मिल रही है, 2 भुजा हो गई, ये बी कोण इसका क्यू कोण, मतलब भुजा मतलब एस, फिर ए, ये वाला कौन है ए, फिर कौन एस, तो एस ए एस नियम लग गया क्या, बिल्कुल दोनों में लग रहा है, इसमें भी लग रहा है तो उसमें भी लग रहा है। तो यहां पे क्या लिखना आपको, एस ए एस नियम से, तो आप लिखोगे एस ए एस समरूपता कसौटी नियम से
समरूपता कसौटी नियम से। ठीक है, दोनों त्रिभुज क्या हो गए, यहां देख लो इसको, त्रिभुज एबीडी, त्रिभुज एबीडी समरूप हो गया त्रिभुज। अब इसके अकॉर्डिंग देखो, ए बी का अनुपात किसके साथ, यहां आएगा पी क्यू, उसके बाद बी डी के साथ क्यू एम आएगा, दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप। अब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, तो क्या लिखोगे, संगत, अतः संगत भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात, ठीक है, भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। अब कौन सा चाहिए वो देख लो, सिद्ध करने वाले में देखो, ए बी के साथ पी क्यू लिखा है, बिल्कुल लिखा है, तो ए बी का तो लिख देंगे पी क्यू के साथ, ए डी का लिख देंगे पी क्यू पी एम के साथ, सीधी सीधी सी बात लिखी हुई है, बिल्कुल लिखा हुआ है, तो सीधा ही सिद्ध हो जाएगा। ये क्या होगा, ए बी का अनुपात पी क्यू के साथ, उसके बाद दूसरी भुजा ए डी का अनुपात पी एम के साथ लिखा है। ठीक है, यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, यही क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, ये वाला चेक कर लो, सिद्ध करने वाले में इति सिद्धम। देखिएगा प्रश्न में कोई डाउट लगे तो क्या कमेंट में लिखना, या फिर आप क्लास को दोबारा देख लेना, समझ में आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है, आराम से देख लेना, दोबारा देख लेना, तिबारा देख लेना, देख लेना जरूर, अपने आप समझ में आ जाएगा, कोई ऐसी कोई बात नहीं है। ये हमने 6.3 की प्रश्नावली कंप्लीट कर लिया, आज 16 प्रश्न थे इसमें, कंप्लीट कर लिए हैं, और अब नेक्स्ट क्लास में हम नई एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। ठीक है, हंसी खुशी के साथ। तो आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं। ओके, बाय बाय। ओके।